नमस्कार, भारत आज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। श्रद्धा वॉलकर की जो हत्या हुई थी उसमें हर रोज एक न एक खुलासा होता जा रहा है, नया खुलासा होता जा रहा है। और जो लोग हैं उनकी मांग भी यही है कि जो दरिंदा है, आफताब है, उसे जल्द से जल्द जो है वो फांसी की सजा दी जाए। आखिर क्यों लेट हो रहा है उसको फांसी देने में, ऐसी मांग है लोगों की। और श्रद्धा का मामला थमा नहीं था कि तकरीबन 2-3 राज्यों से ऐसे ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते गए। एक नया मामला आपने झारखंड में भी सुना होगा, जहां दिलदार अंसारी ने अपनी जो रूबिका पहाड़िया नाम की पत्नी थी दूसरी, उसका भी कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उसके भी 52-53 टुकड़े कर दिए। आखिर ये टुकड़े करने वाली जो सोच है वो कहाँ से आती है? सवाल तो ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जो मानसिकता होती है लोगों की वो कैसे अपने आप में इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है, इतना ग्रोथ कर गया है कि मन में इतना खटास भर गया है, हृदय में इतना खटास भर गया है कि वो टुकड़े करने के बारे में भी सोच लेते हैं। अब जो नया मामला आया है श्रद्धा के हत्याकांड में, जो आफताब है अब वो बिलख रहा है। उसे अब आभास होना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं उसे जल्द ही फांसी की सजा मिलेगी। और अब शायद उसके जहन में वो चीजें आ रही हों कि उसने गलती क्यों की, आखिर उस प्रेमिका की हत्या क्यों कर दी जिसके साथ वो इतने दिनों तक रहा, जिसके साथ उसने कई ऐसे पल बिताए होंगे जो आमतौर पर जो जोड़े होते हैं, प्रेमी जोड़े होते हैं, वो बिताते हैं। तो श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का सीबीआई की CFSL रिपोर्ट जो है वो आ गई। सैंपल जांच के लिए भी उसे भेजा गया। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जो आफताब और एक ग्रुप में जिसमें वो चैट डिस्कशन करता था, उसमें वो ऑडियो चैट जो है वो पुलिस को मिल गई। दिल्ली पुलिस ने इसे अहम सुराग बना लिया। उसको लेकर उसने बाकायदा हाईकोर्ट से परमिशन मांगी कि मुझे इजाजत दी जाए, मैं चाहता हूं कि इस केस में एक अहम खुलासा हो। मैं चाहता हूं कि जो आफताब ऑडियो क्लिप छोड़ता था ग्रुपों में, उनको मैं डिस्कस करूं, उन चीज़ों पर मैं बातचीत करूं उससे और उसके वॉइस सैंपल लूं। वॉइस सैंपल क्यों लिया गया? सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि लोगों के मन में ये भी आता होगा कि वॉइस सैंपल आखिर लिया क्यों जाता है। वॉइस सैंपल का तात्पर्य होता है जो आप आमतौर पर बातचीत करते हैं, जो आम बोलचाल में आप भाषा बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं बड़े शातिर दिमाग के होते हैं, वो उस समय अपनी वॉइस चेंज कर देते हैं। लेकिन जो सीबीआई होती है वो एक अलग तरीके से जो नेचुरल वॉइस होती है उसको इकट्ठा करता है, कलेक्ट करती है। तो यही हुआ, सीबीआई के मुख्यालय में उसे 10 बजे के तकरीबन सुबह ले जाया गया। 1-2 बजे तक होते होते दोपहर 1-2 बजे तक उसकी जो टेस्टिंग होनी थी, सैंपल टेस्ट लेना था, वो लिया गया। फिर उसके बाद उसका फेस रिकग्निशन टेस्ट भी हुआ। ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या होता है कि जब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं तो कई तरीके से, और जब बनावटी आवाज़ निकालते हैं, बनावटी चीज़ें बोलते हैं, तो उसका फेस जो होता है उस टाइम कुछ और होता है और नेचुरल बोलते वक्त वो फेस अलग आता है कुछ। इसीलिए उसका फेस रिकग्निशन टेस्ट भी हुआ। दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जो है तिहाड़ जेल से वहाँ जो सीबीआई मुख्यालय था वहाँ लेके गई CFSL, जहाँ रिपोर्ट तैयार की जाती है, जहाँ पर जांच होता है, वहाँ पर ले गई क्योंकि हाई कोर्ट का परमिशन था। और बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग तलवारें लेकर आफताब पर जो है उसकी हत्या करने के लिए तुले हुए थे। पुलिस की गाड़ी पर भी उन्होंने कई बार तलवार भांज दी। अब जो क्लिप ली गई है उससे क्या होगा, उससे अहम सुराग तैयार होगा। जो पहले की वॉइस है उसको मैच कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस इसको बाकायदा कोर्ट में ले जाकर पेश करेगी ताकि जो अदालत है वो दोनों का मिलान करे, वो दोनों ऑडियो को सुने और उससे जब मैचिंग रिपोर्ट मिल जाएगी कि आवाज़ जो है वो मैच कर रही है, आफताब पूनावाला की है यानी हत्यारे की है, तो उसके बाद केस जो है वो अपने आप में वजन हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल जो केस है उसमें केवल DNA रिपोर्ट लगाई गई है, बाकी कुछ चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन अब पुलिस जो है वो दूसरे एंगल से इस मामले को देख रही है। दूसरे एंगल से देखने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये सीरियल किलर हो। सीरियल किलर आपने शायद बहुत सारे चैनलों पर देखा होगा जो आमतौर पर दिखाए जाते हैं कई एपिसोड्स में,
क्राइम के एपिसोड्स में। सीरियल किलर का होता है कि एक के बाद एक टारगेट करना, वो उनका माइंडसेट होता है कि उन्होंने आज एक खून कर लिया, फिर किसी को अपनी जाल में फंसाते हैं, उसका भी खून करते हैं और उसके शव के भी टुकड़े करते हैं और फेंक देते हैं। तो पुलिस को यही शक है, क्योंकि आफताब के बारे में आपने भी सुना होगा कि आफताब जो है वो बहुत शातिर दिमाग का था। पुलिस को भी उसने ये बोल दिया, हाँ मैंने हत्या की है, लेकिन सबूत ढूंढ के बताओ। सबूत आपके पास है नहीं, आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? आप उसे कोर्ट में तो ले जाओगे, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट को सबूत चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वो अदालत कह देगी कि इसने हत्या नहीं किया है, पहले सबूत ढूंढिए। वहीं पुलिस को जो वीडियो मिला है, जो ऑडियो क्लिप के साथ एक वीडियो भी मिली है, वो मुंबई का है और उसी को लेकर आफताब की काउंसलिंग हो रही है। जो श्रद्धा से झगड़े के बाद जो एक क्लिप और आई थी जिसमें वो श्रद्धा से झगड़ रहा था, यानी उस बेटी से झगड़ रहा था जिसके शव के उसने टुकड़े किए थे, तो वो झगड़ने की जो आवाज थी और जो सैंपल कलेक्ट किया गया, उन दोनों वॉइस को मैच कराया जाएगा और जो ग्रुप में मैसेज छोड़ता था वो ऑडियो क्लिप के जरिए, उसका भी जो है वो कहीं ना कहीं उससे भी टेस्ट होगा। अब जो वीडियो वायरल हुई, जिस एंगल से उसमें आफताब को दिखाया गया, क्योंकि एक एंगल से दिखाया गया उसे, एंगल का मतलब आप समझो कि जो स्क्रीन पर आप देखोगे तो उसमें कोई दिख रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आफताब है। इस वजह से जो फेस रिकग्निशन सिस्टम लिया गया है उसका ये भी, इसीलिए इसका वो भी काम हो सकता है कि पुलिस उसको 3D इमेज के तौर पर देखेगी। जो रिकग्निशन सिस्टम लिया गया 3D इमेज के जरिए फिर उसका जो एक चेहरे का जो एक एंगल आया है वीडियो में, उसको मैच कराया जाएगा। फिर उसके बाद मिलान होगा वीडियो की तस्वीर से और इसके कारण जो आरोपी है वो जब कोर्ट में पेश होगा तो वो खुद को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसे लास्ट में सच्चाई बतानी होगी, कोर्ट को भी बतानी होगी, पुलिस को भी बतानी होगी। और जो आपको बता दें कि जब तिहाड़ जेल से इसे ले जाया गया सैंपल टेस्ट के लिए तो तकरीबन 3 घंटे का समय लगा था इसमें, और 3 घंटे में आप समझ सकते हैं कि सीबीआई और पुलिस की टीम जो भी रहा हो, CFSL जहां पर जांच होती है वहां जब इसको ले जाया गया तो वहां पर क्या कुछ हुआ होगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो चार्जशीट है उसे दाखिल करेगी। लेकिन जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि फांसी उसे कब होगी, फांसी क्या जल्द मिलेगी, तो फांसी में भी देरी है। मैं साफ तौर पर बता दूं कि फांसी में भी देरी है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो फांसी की बात हो रही है हमारी कि फांसी कब मिलेगी कब नहीं, तो उसमें फिलहाल देरी है, क्योंकि अभी जनवरी का जो पहला वीक आएगा उसमें चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उस चार्जशीट पर कोर्ट जो है वो बहस होगा कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल किया जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसके बाद ही ये तय होगा कि चार्जशीट में पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई हैं, किस धारा के तहत मुकदमा चल रहा है, किस धारा के तहत क्या सजा दिलाई जा सकती है, और उन मुद्दों पर भी बहस होगी जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया होगा। चार्जशीट वही फाइल होती है जिसमें पुलिस धारा लगाती है और अपनी सबूत सौंपती है, तमाम चीजें वो सम्मिलित करती है जिसके तौर पर एक आरोपी को फांसी या कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो श्रद्धा मामले में भी कुछ ऐसा है। अब देखना ये होगा कि जो जनवरी का पहला सप्ताह होता है उस केस के लिए कितना अहम होता है, क्योंकि जो आफताब पूनावाला है उसके वकील ने फिलहाल जो अपनी याचिका थी, पिटीशन थी, उसको पिछले दिनों ही वापस ले लिया था और इस पर उसका कहना था कि अभी जो मेरा मुवक्किल है उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तब तक आप किसी भी तरीके की अपील कोर्ट से या माननीय अदालत से नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी मालूम है कि जो चार्जशीट होगी उसी के आधार पर मेरा केस लड़ा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, जो मैं पहले कहा कि जो फॉरेंसिक टीम थी, तकनीकी जांच के जो हर पहलू को देख रही थी, वो जब कोर्ट में चार्जशीट में दाखिल होती है तो उसमें क्या कुछ, कितनी पकड़ रहती है, कितनी मजबूती से ये केस जो है वो रखती है पुलिस, उसके बाद ही तो आफताब पूनावाला को सजा दिलाई जाएगी। लेकिन अब जो अहम बात है वो जनवरी के पहले सप्ताह में ही आप सभी को पता चल जाएगा, जब ये चीज़ें दाखिल की जाएंगी कि आफताब पूनावाला को कैसी सजा मिलेगी। लेकिन हम इस पर नज़र बनाकर रखेंगे और आप तक तमाम तरीके से अपने जो डिस्कशन हम करते हैं उसके जरिए, जो हमारी
चीज़ें एक कलेक्ट करके लाते हैं, उन सब चीज़ों के जरिए हम आप तक ये चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। और आपको कैसा लगता है फिलहाल श्रद्धा केस को देखकर, क्योंकि कल या परसों आपने देखा होगा कि जो तुनिशा की मौत हुई है उसके बाद से भी देश में बवाल है, और आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जो कर्मचारी था कूपर अस्पताल का, उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था, क्योंकि उनके शरीर पर कई निशान थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन सब एंगल से? क्या लगता है आपको कि श्रद्धा के आरोपी को फांसी की सजा कितने दिनों में होनी चाहिए, या फिर लेट लतीफी क्यों हो रही है? वो जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा भारत आज। नमस्कार।